हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और ये झारखंड का जो है क्लास 4 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लोकगीत, लोक नाट्य और चित्रकला। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये जो एडी क्लासेस ऐप है, आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको इसमें मिल रहे हैं करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ओनली 49 में। ठीक है। और अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो 399 में संपूर्ण कोर्स मिल रहा है, फुल कोर्स। अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं नागपुरी का तो फुल टेस्ट का 20+ सेट है 149 में। ठीक है, सारे टेस्ट पर अवेलेबल है। झारखंड का सेट लगाना चाहते हैं तो 40 से 50 सेट है। ठीक है, 40 से 50 सेट है, आपका 149 लग रहा है ना। इसी प्रकार से झारखंड का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ये भी 149 है, झारखंड फुल कोर्स। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए एडी क्लासेस, अगर जैसे CGL, नगर पालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, एक्साइज कांस्टेबल, कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। टोटल नागपुरी का क्लास और झारखंड का क्लास फ्री है यूट्यूब पर। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लोकगीत जितने भी चीज़ यहाँ पढ़ाया जा रहा है, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला है। फालतू चीज़ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कभी चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। लोकगीत सबसे पहले पढ़ेंगे तो झंझाइन जो है कब मनाया जाता है? तो जन्म उत्सव। ठीक है, जन्म के अवसर पर झंझाइन ना मनाया जाता है। ठीक है, झंझाइन गीत का गायन होता है। जन्मोत्सव, किसी का जन्म होता है तो उस टाइम कौन सा गीत का गायन होता है? तो झंझाइन गीत का गायन होता है। पर्व त्यौहार के अवसर पर कौन सा गीत का गायन होता है? तो झूमर हम लोग चलता है हम लोग के क्षेत्र में। होली के अवसर पर कौन सा गीत चलता है? फगुआ। 1 महीना पहले से ये स्टार्ट हो जाता है फगुआ। औंधी, औंधी जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे आप नोट कर लेंगे VVI करके, है ना। औंधी जो है विवाह के अवसर पर ये गाया जाने वाला गीत है। अधरतिया, अधरतिया से ही प्रतीत होता है कि ये आधी रात में गाई जाती है। तो आप लोग को यह जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्रातःकालीन, तो यह जो है प्रातः काल में ही यह गीत का गायन होता है। डोमकच, ये विवाह के 15 दिन पूर्व से स्टार्ट होता है। ये सभी को मालूम है, अपने गांव में अपने घर में देखते होंगे। कजली एवं डयूधरी, तो ये वर्षा ऋतु के अवसर पर ये, ठीक है, गीत का गायन होता है। लोक के जो अन्य लोकगीत है, जदुर, सोहराई, करम, हैरो। ठीक है, और हैरो गीत का गायन कब होता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, बीज बोने समय, विवाह करने समय, खेत की हरियाली जब आता है तब, तो कब गाया जाता है? नोमनामा, झूमनामा, झूमटा, अषाढ़ी, धुरिया, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं लोक नाट्य की ओर। ठीक है, कहाँ चलेंगे? लोक नाट्य की ओर, है ना। लोक नाट्य, जट जटिन जो लोक नाट्य है कब खेला जाता है? तो श्रावण एवं कार्तिक माह में आयोजन होता है, यही आजकल। कुंवार लड़कियों द्वारा वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन होता है इसमें। किस में? ये लोकनाट्य जट जटिन में। भौकली बंका, यह जट जटिन द्वारा ही प्रदर्शन होता है, श्रावण कार्तिक में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, डोमकच, यह सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता। स्त्रियां पुरुषों का वेश धारण करके यह लोक नाट्य करती हैं विवाह के 15 दिन पूर्व घर में, है ना। कोई चोर बनती हैं तो कोई पुलिस बनती हैं। जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे वो चीज़ ये सब डमकच जानते होंगे। ठीक है। कीर्तनिया जो होता है ये कीर्तन से रिलेटेड है और ये श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होता है। कीर्तनिया में किसका प्रदर्शन होता है? तो श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होता है। रामलीला, राम कथा, सारी चीज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका समा चकेवा, कार्तिक माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के दिन को। कार्तिक माह यानी कि अक्टूबर के दिन में यह मनाया जाता है, अक्टूबर महीना में, शुक्ल पक्ष में। चलिए लोक चित्रकला के बारे में जान लेते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये संथालों का, ये जादव पटिया जो है संथालों का चित्रकला है। जादव पटिया किसका लोक चित्रकला है? तो संथालों का चित्रकला है। जो संथाल भाषा में चित्रकार को जादव कहते हैं। संथाल भाषा में
चित्रकार को क्या कहा जाता है? जादू। संथाल भाषा में चित्रकार को क्या कहा जाता है? जादू। कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? पटिया। पटिया किसे कहते हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़े। पटिया किसे कहते हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़े। पटिया किसे कहते हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़े। और चित्रकार को क्या कहते हैं? जादू। तो ठीक है, यहाँ जो बनाता है उसे जादू, और पटिया कागज के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि जादू पटिया, यानी कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े से जो बनता है उसे जादू पटिया कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो हैंड रिटेन नोट्स है 380 पेज का, ये 149 में अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो ये खरीद लें, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बुक आ गए हैं, आप लोग के पास कन्फ्यूजन भी हो गया होगा, तो कोई कन्फ्यूजन ना रखें, ये सिर्फ आप नोट्स खरीदें। जिरेडा, ठीक है, झारखंड, जिरेडा का फुल फॉर्म झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसका क्या है? तो ये रूफटॉप प्लांट लाने की योजना है, जिसमें 53 सरकारी भवनों का चयन हुआ है, 13 जिला और 7 सिविल कोर्ट, और जो है कितना 35 कल्याण छात्रावास है, यानी टोटल 53 सरकारी भवनों का चयन किया है जिरेडा के गठन के लिए। और देखिए, ये तो हो गया। अब यहाँ है इन्हीं टुकड़ों का प्रयोग यह चित्रकार जादो पटिया यानी कि दुमका, जादो दुमका, जादो दुमका, जादो दुमका, जादो दुमका, याद हुआ कि नहीं? जादो पटिया सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? दुमका में। जादो दुमका, जादो दुमका, जादो दुमका, जादो पटिया दुमका, जादो पटिया दुमका, ठीक है। सोहराई कला के बारे में चलिए देखते हैं। सोहराई कला, तो सोहराई कला ये हजारीबाग में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। वर्षा ऋतु के उपरांत, यानी कि उसके बाद घर की लिपाई पुताई के बाद यह चित्रकारी की जाती है। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। कहाँ? पशुपति को सांड के पीठ पर, ठीक है, पशुपति को सांड के पीठ पर यह खड़ा चित्रित किया जाता है, मतलब चित्र बनाया जाता है पशुपति को, ठीक है ना। तो ये चीज़ वहाँ चित्र अवेलेबल है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हमेशा ये चित्र पूछा जाता है कि पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित कौन से कला में होता है, कौन से आपका लोक ये चित्रकला में होता है? तो ये जो होता है सोहराई कला में होता है, जो कि कहाँ प्रचलित है? हजारीबाग में है। हजारीबाग में सर्वाधिक यह प्रचलित है। कहाँ? सोहराई, हजारी, ठीक है। राई एक मुठा में हजारों को आ जाएगा, इस प्रकार से याद करेंगे। सोहराई, राई से राई ले, एक मुठा में हजारों को आ जाएगा, तो हजार से हम लोग हजारीबाग, राई हजारी, राई हजारी, राई हजारी, ऐसे सोहराई कला हजारीबाग। तो हजारीबाग सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? यानी कि सोहराई कला हजारीबाग। इसका पॉइंट है, तो जो इसका पॉइंट है क्या है? कुर्मी तथा झंझू सोहराई इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। तो सोहराई की प्रमुख शैलियाँ क्या है? कुर्मी तथा झंझू। अब चलिए कोबहर कला के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोबहर कला जो है, कोबहर वीर लोग के लिए है, वीर लोग के लिए कोबहर है, ठीक है। तो यहाँ जो है, जैसे कि कोबरा सांप क्या होता है? बहुत ही वीर होता है, उसी प्रकार देखिए यहाँ कोबहर कला है, ठीक है। तो वीर यानी कि वीर से हम लोग लेंगे बिरहोर, यानी कि देखिए कोबरा से कोहबर ले लिए, और वीर से यानी कि जो होते हैं कोबरा, बहुत सांप जो होता है वीर होता है, यानी कि कोहबर कला जो है बिरहोर जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। विशेष रूप से यह विवाह के अवसर पर यह इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पैतकर कला, पैतकर कला यानी कि झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला को कहते हैं। पैतकर कला को ही झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला कहते हैं, ठीक है। जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का यहाँ वर्णन किया जाता है। जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का यहाँ वर्णन किया जाता है। गंदे कागज पर बनाया जाता है यह कोहबर चित्रकला, और यह सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? सिंहभूम में। गंजू चित्रकला, तो यह जो है गंजू यानी कि जब गंजा होता है आदमी तो ऊपर से सब बाल हट जाता है, ठीक है, सब बाल हट जाता है, यानी कि पशुओं, वन्य पालतू जानवरों का इसमें चित्रण किया जाता है कि यानी कि कोई भी पशु पक्षी, कोई भी पालतू जानवर कपड़ा नहीं पहनता, वो गंजा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख लेंगे कि गंजू चित्रकला में किसका वर्णन किया जाता है, किसका चित्रण? पशु पक्षी वन्य जीवों का। ढोकरा या फिर ढोकला, ये जो चित्रकला है यह धातु शिल्प कला से संबंधित है। ढक्कन, ढोकरा से हम लोग ढक्कन याद रखेंगे, और ढक्कन जो होता है धातु का ही होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो धातु शिल्प कला से होता है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका टोटल क्लास समाप्त हुआ। ये क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, और आपको याद हुआ कि नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर क्लास लिखें कि सर आना चाहिए क्लास। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी प्रकार से आप क्लास देखते रहिए।